नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत कुमार रावत। आज हम जानेंगे कि लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स में खून की उल्टी क्यों होती है, ब्लीडिंग क्यों होती है। दोस्तों, लिवर सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि धीरे धीरे लिवर सख्त होता जाता है, उसका टिश्यू हार्ड होता जाता है और उसके अंदर जाने वाली खून की नसें जो कि मुख्य तौर पे आंतों के ब्लड को लीवर में पहुंचाती हैं या फिर तिल्ली यानी स्प्लीन के ब्लड को लीवर में पहुंचाती है पोर्टल वेन के थ्रू, उनके एंट्री में रेजिस्टेंस हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रेशर को नेगोशिएट करने के लिए, इस प्रेशर से बाईपास बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त खून की नसें होती हैं जो कि अमाशय के थ्रू या फिर आहार नली के पैरेलल दिल तक ब्लड पहुंचाती हैं। नेचुरली क्या होता है, ब्लड आंतों से पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन से लिवर में वो फिल्टर होता है। उसके बाद मेन नली जिसको बोलते हैं, नस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं IVC, इंफीरियर वेना केवा, उसके थ्रू वो दिल तक पहुंचता है। लेकिन जो सिरोसिस पेशेंट्स होते हैं उसमें लिवर का जो टिश्यू होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, तो उसमें ब्लड फ्लो को जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ब्लड एक अपना आसान बाईपास चैनल्स बनाता है जो कि हमारे अमाशय, स्टोमक और आहार नली की नसों के थ्रू दिल में पहुंचता है। अच्छा, साधारणतः ये नसें इतनी मजबूत नहीं होती हैं कि इस तरह के प्रेशर को, वेग को झेल पाएँ। तो धीरे धीरे ये प्रेशर जब बढ़ता है तो नसों में तनाव आ जाता है, नसें फूल जाती है, सूज जाती हैं। तब इनमें जो नसें फूलती हैं इनको आहार नली की नसों को ईसोफेजियल वेराइसिस बोलते हैं और जो अमाशय, स्टोमक की नली होती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक वेराइसिस। जब इन वेराइसिस में प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस हो जाता है तब ये नसें फट जाती हैं और फटने के बाद वो रक्त रिसाव सीधा आहार नली में और स्टोमक में यानी कि अमाशय में होने लगता है और ये सारा का सारा ब्लड एक साथ इकट्ठा होता है। तो इंसान को एक जी मालिश करता है, उबकाई जैसी आती है, वो उल्टी कर देता है। तो ये कारण होता है लिवर सिरोसिस में ब्लीडिंग का, यानी कि इन नसों का फटना, और ये सारा का सारा ब्लड वो इंसान उल्टी करता है, जिसको बोलते हैं खूनी उल्टियाँ हुई हैं उसको। इसके बाद ये नस कुछ तो उल्टी में ब्लड कुछ तो उल्टी में निकलता है और कुछ वो लैट्रिन के रास्ते निकलता है। जब लैट्रिन के रास्ते निकलता है तो खून वो पचा हुआ खून होता है और उसका रंग लाल की बजाय अब वो काला पड़ जाता है। तो जिस भी पेशेंट को लिवर सिरोसिस होता है उसमें प्रेजेंटेशंस, उसके जो लक्षण होते हैं खून के रिसाव के, रक्त के रिसाव के, या तो खूनी उल्टी होती है, वो किसी भी इंसान को विदित हो जाती है, या फिर कभी कभी रक्त रिसाव थोड़ा स्लो होता है, इतनी तेज़ी से नहीं होता, तो उसको उल्टी नहीं होती बट उसको काली लैट्रिन होती है। तो ऐसी स्थिति में उसको मलीना बोलते हैं। और इंसान को जो कोई लिवर सिरोसिस का पेशेंट हो, जिसको पहले अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज कर लिया हो, डॉक्टर को पहले ही दिखा चुका हो, इस तरह की अगर परेशानी हो रही है, यानी कि खूनी उल्टी हो रही है या फिर काली लैट्रिन हो रही है या दोनों हो रही है, तो उसको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर्स जो होते हैं इसको बहुत शीघ्र ही पहचान लेते हैं और इस रोग के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का पेशेंट को रेफ़र करते हैं। प्रथा हॉस्पिटल एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे इन सभी बीमारियों का, लिवर सिरोसिस के कारणों का, लिवर सिरोसिस की जो तकलीफ़ें होती है, खून की उल्टियाँ होती है, ये सब उसका जांचें होती हैं, एंडोस्कोपी द्वारा देखा जाता है और एंडोस्कोपी के द्वारा ही उसको ठीक भी किया जाता है। तो दोस्तों, प्रथा हॉस्पिटल कानपुर में एक बहुत ही उच्च स्तरीय हॉस्पिटल है जहां पर एंडोस्कोपी द्वारा रक्त रिसाव का, लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स में ट्रीटमेंट होता है। धन्यवाद।